नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी। और जिस तरह से आप देख रहे हो कि निगम के इस पूरे माहौल में सदगर्मियों की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। हमने देखा कोर कमेटी के माध्यम से 27 तारीख यानी कि 27 फरवरी को होने वाली हड़ताल को लेकर कर्मचारियों में, यूनियनों में और यूनियन नेताओं में एक बहुत तेजी से सदगर्मी देखी जा रही है। लेकिन आपने जो हमारा पिछला इंटरव्यू देखा, राजकुमार दिघान के साथ हमने वो इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि कमिश्नर से मीटिंग होना तय पाया है सोमवार को। इसी संदर्भ में जय भगवान चारण जी, जो दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के सर्वे सर्वा हैं, उनके पास पहुंचा हूं और यही जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार कर्मचारी कब तक यूनियनों की तरफ टिकटिकी बंधाए देखते रहेंगे। क्या कर्मचारियों की मांगे, डिमांडे, धरने, प्रदर्शन खत्म होंगे, पूरे होंगे या नहीं होंगे? दिघान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो चारण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि आजकल दिघान जी का नाम हर जगह चर्चा में चल रहा है ना, कोर कमेटी के माध्यम से, और दूसरे दिघान साहब का नाम भी बहुत चर्चाओं में चल रहा है कर्मचारियों के बीच, जो हमारे वीर सिंह दिघान साहब है। बहरहाल, आज की बात की शुरुआत करते हुए चर्चा इसी बात से शुरू करूंगा। कर्मचारियों को इंतजार कब तक अपने कच्चे से पक्का होने का, अपनी मांगे, डिमांडों को लेकर उनका इंतजार आखिरकार कब खत्म होगा? सबसे पहले तो सेपी साहब, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप समय समय पे हमारे समाज की जो सबसे नीचे वाली पैड़ी पे खड़े हैं, उनकी समस्याओं को उठाते रहते हैं और उजागर करते रहते हैं कि भाई समस्या बहुत गंभीर हमारे समाज के लिए साथ चल रही है। मैं तहे दिल से आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब बात है पक्के की, मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल स्पष्ट बात में, हम लोग दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन पूरे जोरों से लड़ाई लड़ती रहती है, पूरे जोरों से काम करती रहती है, क्योंकि हमें समाज के लोगों ने पगड़ी बांधी दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के लोगों को, तो हमारा कर्तव्य बनता है इनका पक्का कराना, जो इनकी समस्या उनको हल कराना। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिसका नाम ले रहे हैं आप कोर कमेटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज के लोगों की कंप्लेंट कर रहे हैं, जो उस काम को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उस काम को रुकवा रहे हैं, तो वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। नाम लेना चाहेंगे ऐसे लोगों का? मैं नाम लेना, वो तो पूरे प्रसिद्ध है, आपके पास भी सबके फोनों में, मेरे फोन में आया। जब मेरे फोन में आई है, जब मुझे पता चला कि ये आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं, उनका काम है दलाली करना, कंप्लेंट करना और पैसे लेना, सबको पता है। मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे। नाम तो मैं भी नहीं लूंगा, क्योंकि आज ये खबर जग जाहिर है किन लोगों की बात हो रही है और किन लोगों के विषय में हो रही है। बहरहाल चारण साहब, देखिए, मैं एक पत्रकार हूं और हमेशा निगम कर्मचारियों को निचले पायदान से लेकर उजले पायदान तक मैंने कर्मचारियों की हमेशा आवाज उठाई है और उनके बारे में जानने की कोशिश की है, उनकी समस्याओं को लेकर बात करने की कोशिश की है। काफी वर्ष पहले कर्मचारियों ने दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन को शाहदरा नॉर्थ से विजय बनाया और आपको इस कुर्सी तक, इस पगड़ी तक पहुंचाया। कर्मचारियों ने अपनी पूरी जो उनका एक कर्तव्य था वो पूरा किया। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कर्मचारी कहीं ना कहीं तो आज ठगा जा रहा है, चाहे वो निगम प्रशासन की तरफ से हो या कुछ यूनियन नेताओं की तरफ से हो। आखिरकार कर्मचारी की ये समस्या कैसे खत्म हो? कर्मचारी ठगा नहीं जा रहा है, कर्मचारी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे ही परिवार के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, वो अधिकारी को ले कंप्लेंट तो करते ही हैं, अधिकारी के यहाँ रोज बैठे रहते हैं, ये फाइलें जाली आ रही है, ये फाइलें ऐसे हो रही हैं, ये ऐसे हो रही हैं। कमिश्नर महोदय ने तो कहा है कि हर हफ्ते 100 फाइल को पक्का करेंगे। लेकिन क्या है, जब एक अधिकारी के कान में फूंक मार दी जाती है, एक अधिकारी को गुमराह किया जाता है, तो काम चलता चलता रुक जाता है। इसलिए ये बेचारे, इनका काम रुका हुआ है अभी। हमने एक चीज और देखी कि आप हड़ताल, प्रदर्शन, धरना, इन सब में सदगर्मी दिखाते हो, लेकिन निगम प्रशासन की तरफ से एक कॉल या लेटर पे एक लेटर आता है कि आप हड़ताल बंद कर दो, हड़ताल रोक दो, हड़ताल का दिन स्थगित कर दो, हम आपसे मीटिंग कर लेते हैं। जब वो मीटिंग हो जाती है, किसी कर्मचारी को उस मीटिंग में होने वाली वार्तालाप का पता नहीं चलता और वो हड़ताल भी रह जाती है। कहीं ना कहीं कर्मचारी के दिल को इससे आघात पहुंच रहा है। जैसे आपने बताया, मुझे तो भी पता नहीं, नॉलेज नहीं है कि लेटर आया नहीं आया कमिश्नर महोदय के यहाँ से।
मीटिंग तो होती है, बात भी होती है, लेकिन बदकिस्मती एक है कि वो मीटिंग को जो रूम होता है वो वहीं पे समाप्त हो जाती है, बाहर लागू नहीं होती, जोनों में लागू नहीं होती, वो वहीं पे समाप्त हो जाती है। और हमारे लोग उस बात को भूल जाते हैं, बस ये नंबर बनाते हैं, कमिश्नर मुझे पहचान ले, ये अधिकारी मुझे पहचान ले, मैं अपना कोई पर्सनल काम कराना जाऊं तो मेरा काम हो जाए, वो उसी कमरे में खत्म हो जाती है। ये दुर्भाग्य है, इसलिए हमारे परिवार के लोगों का काम नहीं हो रहा है। काफी वर्षों से जानता हूँ आपको चारण साहब। मैंने एक चीज देखी कि आप यूनियन नेताओं को और यूनियनों को संगठित करते हुए चलते हो, लेकिन क्या इतनी सारी यूनियन, इतने सारे यूनियन नेता होने की वजह से आज कर्मचारी परेशान है? बिल्कुल, अभी कमिश्नर महोदय ने अखबार में निकाला दैनिक जागरण में कि यूनियनें ज्यादा हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो प्रशासन भी कह रहा है, शासन भी कह रहा है कि यूनियनें ज्यादा हो रही है, इनके चुनाव कराया जाए। वही यूनियन है, क्योंकि लोग यूनियन के नाम पे काम नहीं करते, लोग काम नहीं करते। और यूनियन जो एक एवजीदार भी है, कल यूनियन में हो जाए, वो कल परसों काम छोड़ देता है। 2 लोग यूनियन बनाकर बैठ जाते हैं, वो कहते हैं हमारी भी यूनियन है। एक जो आदमी जो यूनियन सही काम कर रही होती है वो उससे पीछे से काट करने चले जाते हैं, तो कैसे काम होगा? यूनियन तो खत्म होनी चाहिए। क्या आप चुनाव के पक्ष में, निगम के होने वाले चुनाव के, जो यूनियनों के चुनाव होते हैं उसके पक्ष में? मैं तो हमेशा पक्ष में हूँ, पहले भी पक्ष में रहा था, आज भी पक्ष में हूँ, हमेशा पक्ष में रहूंगा, क्योंकि मेरे समाज का जब भी काम होगा जब एक यूनियन होगी। जैसे सुरगढ़ श्री राम रखामल जी की, कंडेरा जी की और इनकी यूनियन थी, वो जब हमारे कर्मचारी को, हमारे परिवार के लोगों को बहुत चीजें मिलती थी, वो सब घट के 0 हो गई है अब। जिस तरह से हम बराबर देखते हैं आपका समर्थन कोर कमेटी की तरफ हमेशा हमने देखा, चाहे वो किसी भी वजह से हो, क्योंकि आपका स्वभाव शायद ऐसा है। क्या हम इस बात को आगे देखेंगे अगर ये मीटिंग भी आने वाली 27 फरवरी की जो हड़ताल होनी तय हो पाई है, अगर उसके बीच में मीटिंग हो जाती है और मीटिंग की वजह से हड़ताल नहीं हो पाती है, क्या आपका समर्थन फिर भी उधर जारी रहेगा? तो कोई समर्थन की बात तो ये रही सेपी साहब, जो मेरे परिवार के लिए काम करेगा। सर मैं पहले बता दूं, ये सवाल मेरा नहीं है, कर्मचारियों का सवाल है आपके लिए। मैं बता रहा हूं आपको, जो मेरे परिवार के लिए सही काम करेगा, क्या वो कोर कमेटी हो या इंडिविजुअल कोई लीडर हो, मैं तो उसका समर्थन करूंगा। जो मेरे परिवार के लिए काम करेगा, मेरे परिवार को हक दिलवाएगा, मैं तो उसके साथ हूं। जो अपने नंबर बना रहा है, अपनी राजनीति चमका रहा है, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूं। शाहदरा नॉर्थ में तो हमने देखा कि फिर भी कर्मचारियों को काम हो जाते हैं, लेकिन जब हम बात शाहदरा साउथ की करते हैं, वहां पे भी तो सर आपके कर्मचारी हैं, वो आज उनकी तो दशा शायद यहाँ के कर्मचारियों से ज्यादा खराब है। देखो, वो कर्मचारी नहीं, मेरे परिवार के लोग हैं, वो कर्मचारी इनके लिए होंगे जो, देखो ये जो इतने ये लीडरी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इतनी लीडरी कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये सफाई कर्मचारी हैं। अभी कल मैं भाषण सुन रहा था कि भाई कर्मचारियों में मैसेज ही नहीं है। अरे भाई, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप कौन हो भाई? आपको मैसेज पहुंच गया, आप जितने परिवार के लोग हो उनमें मैसेज पूछाओ कि 27 तारीख की हड़ताल है। वो कहते हैं कर्मचारी में मैसेज ही नहीं है। अरे भाई, आप भी तो कर्मचारी हो, आप तनख्वाह ले रहे हो एमसीडी से, आप पेंशन ले रहे हो, सारी सुविधा ले रहे हो, आप कौन हो? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो अपने आप को लीडर कहते हैं। एक बहुत अहम बात उठ रही है चारण साहब, इसी बात से आपने एक बहुत बड़ी बात पर रोशनी डाली है, क्योंकि ये हमने भी देखा कि कुछ लोग यूनियन एक संगठन बनाते हैं और फटाफट सबसे पहले काम छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रशासन या जो संगठित यूनियन है, जैसे बड़ी यूनियन, आपकी यूनियन है, दरोटवाल जी की यूनियन है, बड़ी मुकेश वैद है, बहुत सारी यूनियन, काफी सारी तो मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में नई नई यूनियन भी खड़ी हो गई है, जिनमें 10, 15, 20, 30, 40, 50 लोग हैं बस खाली, और वो उनके जो जितने कार्यकर्ता, कर्मचारी, पदाधिकारी हैं, वो सब काम छोड़ के बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों पे अपनी धौंस जमाने का काम भी करते हैं, जिसकी वजह से बाकी कर्मचारियों के काम भी नहीं हो पाते। अब ऐसी यूनियन की तरफ क्या एक्शन रहना चाहिए निगम प्रशासन का? मैं आपको बता दूं, संगठन का मतलब ये नहीं है कि 50 लोग हो या 100 लोग हो या 500 लोग हो। संगठन में तो 11 लोग भी हो काम करने वाले। संगठन अगर सक्रिय काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, परिवार के लिए काम कर रहा है, तो 11 लोग भी काम कर सकते हैं, 50 लोगों की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही इस बात को कहता हूं, भाई पहले देखो, हमारा कमिश्नर काम करता है, एडिशनल काम करता है, हमारा नीचे से ऊपर तक अधिकारी काम करता है, तो आपको काम करने में क्या क्या दिक्कत है जी? आप तनख्वाह ले रहे हैं, आप भी तो तनख्वाह ले रहे हैं, सारी सुविधा आप भी तो ले रहे हैं, अपना काम करो और फिर उसका अपनी लीडिंग करो 3 बजे के बाद।
आपने सुना अभी बीते कल में या परसों में आपकी कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई, क्या बात रही उसमें? मेरी कमिश्नर से नहीं हुई थी, मेरी डीसी से हुई थी। डीसी को मैंने ये बात कही कि जो ये नेता सुबह आ जाते हैं, जिनको अपने आप को नेता कहते हैं तो वो भी कर्मचारी, ये अपना कार्य करते नहीं है। मेरी यूनियन के लोगों ने भी तब टेढ़ा देखना शुरू करा, यार ये प्रधान जी क्या करें। मैं तो सबको कहता हूँ, तभी तो ये तरक्की नहीं कर पा रहे, अपना काम ही नहीं करते। जो अपने काम कार्यशैली पूरी करके जाए, समाज के भी तो काम करेंगे। हाजिरी लगाते हैं, जितनी कॉलोनियों में लोग रहते हैं हाजिरी लगाते हैं अपने घर में, कोई इस पे एक्शन ही नहीं है। पता ही क्यों नहीं है, क्यों अधिकारी दबे में? मेरी तो सभी सब आ रहे इस बात को। आने वाली हड़तालों और धरने प्रदर्शन को लेकर कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? मैं तो ये कहना चाहूंगा सेपी साहब कि जो आपके लिए काम करे, जो भी संगठन, आप उसको तो धरना प्रदर्शन में जाए, जो वो कॉल करे उस कॉल को माने आप। आपको पता है कि कौन सा संगठन काम कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसके कहने से ना जाए। कल को कोई नुकसान होगा, वो आपके नुकसान का भरपाई नहीं कर सकते। अधिकारी को नुकसान कर दे, आपको सस्पेंड कर दे, आपकी अपस्टैंड कर दे, उनमें ताकत नहीं है कि वो उसकी अपस्टैंड वापस करा दे या वो उस सस्पेंड को बहाल करा दे। तो मैं तो ये जानता हूं, जो संगठन आपके प्रति काम कर सकता है, आपके परिवार का आदमी आपके प्रति काम कर सकता है, उसकी सपोर्ट करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। तो कहीं ना कहीं आज एक बहुत बड़े मुद्दे पर, बहुत बड़े एक कर्मचारियों के विषय में इस बात पर चारण साहब ने रोशनी डाली है और उन यूनियनों को और यूनियन नेताओं को सोचनी चाहिए कि उनकी हठधर्मी की वजह से कहीं ना कहीं सैकड़ों, हजारों, लाखों कर्मचारियों का नुकसान वो अपने समाज का ही कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।